लगभग 4 महीना पहले ये यंग लड़का था एकदम, लगभग 25 साल का लड़का रहा होगा। और वो जब यहाँ आया तो पेशेंट बेहोश था। जांच के बाद पता चला कि उसका किडनी फेल है, उसका लीवर खराब है और उसके छाती में इन्फेक्शन है। तो शरीर का जब 3 अंग खराब होता है ना, तो उस पेशेंट को हम लोग बहुत सीरियस मानते हैं। और 3 अंग इस पेशेंट में लीवर, किडनी और लंग्स, 3 चीज़ खराब था। और ब्रेन चौथा वो भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि वो पूरे तरीके से बेहोश था। तो ये मल्टी ऑर्गन फेलियर इसको हम लोग बोलते हैं। और इसका कारण था वो जो चेस्ट में इन्फेक्शन था, वो इन्फेक्शन पूरे शरीर में उसका फैल गया था। और पैर में भी उसका ब्लिस्टर्स वगैरह, घाव वगैरह हुए थे। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब सिंपल अगर निमोनिया किसी को होता है तो वो तो ठीक हो जाता है, उसके लिए रांची आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बट जब वही इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाता है, जिसको हम लोग सेप्टिसीमिया बोलते हैं, तो ये सब अंग को प्रभावित करता है और ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है। उसकी सिस्टर थी, बड़ी दीदी थी, जो उसका सारा केयर करती थी। और उसने अपने तरफ से कोई कमी नहीं रखा। उसने बोला कि सर, इसको बचाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। और जितना भी खर्च हुआ वो बेचारी ला के उसको की। और लगभग 1.5 महीना ये बच्चा भर्ती रहा। इसमें लंग्स को सपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने उसको वेंटिलेटर पर रखा। लगभग 1 सप्ताह वो वेंटिलेटर पर रहा होगा। उसका डायलिसिस किया हमने, और डायलिसिस लगभग हमको लगता है 8 से 10 डायलिसिस उसका हुआ होगा। और लीवर का जो दवाई था, वो लीवर के एक्सपर्ट जो हैं उन्होंने लीवर का दवाई दिया। ये सब करते हुए कभी पेशेंट एकदम लगता था कि अब ठीक हो जाएगा, बट अगले ही दिन वापस फिर वो एकदम डीप हो जाता था। और फिर हम लोग एक मीटिंग करते थे सब मिलके कि अब क्या किया जाए। तो डिफरेंट तरह का जो पद्धति था, जो भी इलाज था, जो एंटीबायोटिक्स थे, जो दवाइयाँ थी, सब हम लोगों ने उसमें प्रयोग किया। और उसके बाद लगभग 1.5 महीना के बाद वो बच्चा आईसीयू में मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि 1 महीना से ज़्यादा रहा होगा वो। और उसके बाद हम लोगों ने जनरल वार्ड में 10-15 दिन उसको रखा। और बाद में वो बच्चा यहाँ से क्योर होके गया। उसमें एक कैच पॉइंट क्या था? कैच पॉइंट ये था कि इन्फेक्शन के साथ साथ वो अल्कोहल बहुत लेता था। तो इसलिए एक समाज को, हम लोगों को मैसेज देना चाहिए कि भाई अल्कोहल स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ख़राब है। और वो बहुत बुरी तरीके से पीता था। वो 4-5 फ्रेंड था उसका, वो लोग दिन रात नशा ही करते रहता था। तो वो एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर था जिसके कारण से ये सारा इन्फेक्शन उसको हुआ था। और जब चेस्ट इन्फेक्शन को हम लोग माइन्यूटली उसको एनालाइज किया, तो पता चला कि इसको टीबी का इन्फेक्शन भी इसके चेस्ट में था। वो डिटेक्ट नहीं हुआ था। तो इस पेशेंट में, यंग लड़के में, यूजुअली ये सब बीमारी नहीं होती है। बट ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ जो था उसको, एक दारू पीना और दूसरा दारू पीने के कारण जो उसका शरीर का इम्यून सिस्टम जो कमज़ोर हुआ, उस कमजोरी के कारण उसको टीबी का इन्फेक्शन हुआ। और फिर उसको एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, निमोनिया हुआ उसको। और इस तरीके से वो बच्चा काफ़ी सीरियस हो गया। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं कि हम लोग 3 डिपार्टमेंट के लोग बैठे हुए हैं। क्रिटिकल केयर के डॉक्टर शिव अक्षत बैठे हुए हैं। मेडिसिन डिपार्टमेंट के कृष्णा बोलते हैं हम लोग इसको, पूरा नाम तो लेना बहुत मुश्किल। और तीसरा मेरे कलीग हैं डॉक्टर सुधीर, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के हम लोग हैं। 3 डिपार्टमेंट को लोग यहाँ बैठे हुए हैं सामने। और 2-3 डिपार्टमेंट के लोग और सपोर्टिव में थे, जैसे लीवर वाले सपोर्ट कर रहे थे, बीच बीच में बेहोश हो रहे थे, तो ब्रेन के डॉक्टर से हम लोग ओपिनियन ले रहे थे। कहने का ये मतलब कि आजकल के टाइम में रांची जो भी पेशेंट बाहर से आता है, कोई सिंपल पेशेंट नहीं आता है। अगर कोई डायरिया लेके भी यहाँ आता है तो हम लोग सचेत रहते हैं, ये सिंपल डायरिया तो उसका गांव में भी ठीक हो जाए, कोई भी 3 दिन का दवाई देगा वो ठीक हो। यहाँ मेरे पास क्यों आया? तो फिर उसको हम लोग एनालाइज करते हैं। इस बच्चे में भी वही हुआ। जब हम लोगों ने एनालाइज किया तो उसका 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो अभी हमने बताया, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ दारू पीना और टीबी का इन्फेक्शन पहले से उसके शरीर में रहना, ये 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जिससे ये सीरियस हुआ। और इस ऐसे बच्चे को, ऐसे पेशेंट को कोई एक डॉक्टर कभी नहीं बचा सकता।
और इसकी सुविधा रांची में गिने चुने 4-5 हॉस्पिटल में ये हैं जहाँ की हर डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट मौजूद हैं, राउंड द क्लॉक अवेलेबल रहते हैं, या तो फिजिकली या फ़ोन पर, और सब अपने फील्ड के महारथी लोग हैं। सब अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से यहाँ आए हुए हैं और सबके प्रयास से ही इस बच्चे को हम लोगों ने बचा के यहाँ से वापस ठीक हो पाया। अभी 3 दिन पहले वो बच्चा अपने से चल के आया था। जब यहाँ से हम लोगों ने उसको भेजा था तो व्हील चेयर पर गया था, बट उसका दवाई अभी भी कुछ दवाई चल रहा है, टीबी का दवाई चल रहा है, ताकत बढ़ाने का विटामिन वगैरह चल रहा है। लेकिन हाँ, इस बार बहुत अच्छा लगा, एकदम से नॉर्मल अपना चलते हुए, उसका खाने पीने का सब कुछ सही था। और सबसे मज़े की बात है, उसने कान पकड़ के हम लोगों से प्रॉमिस किया है कि आगे से कभी ना तो हम दारू पिएंगे और ना आज मेरे संसर्ग में जितने लोग रहेंगे सबको हम बोलेंगे। तो वो हम लोगों का मसीहा हो सकता है, उसको हम लोग यूज़ करें तो हर प्लेटफॉर्म पर उसको बोल सकते हैं, वो खुद बताएगा तो लोगों को विश्वास होगा। ये सभी जानते हैं कि दारू पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, खतरनाक है, फिर भी हम लोग पीते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को लोगों को बताना है और बताना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे पेशेंट का जान सिर्फ ऐसे हॉस्पिटल में बचाया जा सकता है जहाँ की मल्टी डिसिप्लिनरी टीम हो, सारे डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट हों, और रांची में ऐसे 4-5 हॉस्पिटल हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। इसलिए इस तरह का अगर कोई पेशेंट रहता है तो ऑब्वियसली उसका फर्स्ट चॉइस ये 4-5 हॉस्पिटल्स ही होंगे। तो एक शॉर्ट में ये चीज़ मैं आपको आप लोगों को हमने बताया। अगर इसके अलावा किसी का अगर कोई क्वेश्चन है,